ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तबाही मचाकर ईरान को झुका ले जाएंगे ट्रंप? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। तनाव इस हद तक बढ़ चुका है कि अब कई खाड़ी देशों में ईरान हमले करता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिकी ठिकानों पर तबाही का दावा कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अमेरिका की आक्रामक सैन्य रणनीति कामयाब होगी? क्या ट्रंप के इन कड़े कदमों और चेतावनियों के आगे ईरान घुटने टेक देगा? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों और रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इसकी संभावना बहुत कम है। इतिहास गवाह है कि सैन्य दबाव की जिस रणनीति ने पहले भी तेहरान से कोई खास रियायतें नहीं दिलवाई, वो इस बार भी शायद ही कामयाब हो। आज इस वीडियो में समझेंगे कि विशेषज्ञ इस पूरे संकट को किस नजरिए से देख रहे हैं। दरअसल इस ताजा विवाद की जड़ में है 1 महीने पहले हुआ वो अंतरिम युद्ध विराम जो अब पूरी तरह से टूट चुका है। समझौता नाकाम होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप एक बड़ी दुविधा में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को तोड़ना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो तेहरान को अपनी शर्तों पर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें कर रहे हैं। शांति की उम्मीदें लगातार धुंधली होती जा रही हैं। इस संकट का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी हैं और दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं उसमें उथल-पुथल देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले जारी हैं। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ईरान ने ये संकेत दिया कि अगर अमेरिका ने उसके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिजली और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया तो वो यमन में मौजूद अपने सहयोगी हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान हूतियों के जरिए लाल सागर के मुहाने पर स्थित एक और बेहद अहम जलमार्ग बाब अल मंडेब को बंद करने की ताकत रखता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन के भीतर से आ रही खबरें ये बताती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त काफी हताश हैं। उन्होंने अपने करीबियों और सलाहकारों के साथ कई आक्रामक विकल्पों पर चर्चा की है और कुछ मौकों पर तो सार्वजनिक रूप से भी इसकी चेतावनी दी है। ट्रंप जिन सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं उनमें आपको बता दें कि कुछ शामिल है, जैसे ईरान के ऊर्जा संयंत्रों, एनर्जी प्लांट्स और प्रमुख पुलों को तबाह करना, ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए जमीनी सेना भेजना और ईरान के बेहद सुरक्षित जमीन के नीचे बने परमाणु लिंक ठिकाने पिक एक्स माउंटेन पर बमबारी करना। इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से अधिकांश योजनाएं कागज पर जितनी आसान लगती हैं, जमीन पर उतनी ही खतरनाक हैं। इन कदमों से भारी भू राजनीतिक नुकसान यानी कि जियोपॉलिटिकल ब्लोबैक हो सकता है और खुद अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी ट्रंप अतीत में ऐसी कई बड़ी धमकियां देकर पीछे हट चुके हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर आखिर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ क्या राय रखते हैं। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक से जुड़े और मध्य पूर्व के पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी जोनाथन का मानना है कि सैन्य ताकत के दम पर ईरान की सोच को नहीं बदला जा सकता। ये मानने का कोई ठोस कारण नहीं है कि इन ताजा हमलों या फिर राष्ट्रपति के दिमाग में चल रही योजनाओं से ईरानी नेतृत्व अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएगा। इसके विपरीत इन हमलों से ईरान का रुख और अधिक कड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का पहला विकल्प हमेशा डिप्लोमेसी ही होता है, लेकिन उनका ये भी मानना है कि ईरान सिर्फ सैन्य ताकत की भाषा समझता है, इसलिए अमेरिका जलमार्गों में ईरान की गतिविधियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता रहेगा। विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि अमेरिका जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी कि रेजिम चेंज के लिए एक बेहद खतरनाक और राजनीतिक रूप से असंभव जमीनी आक्रमण ग्राउंड इन्वेजन नहीं करता, तब तक केवल हवाई हमलों से कोई खास नतीजा नहीं निकलने वाला। पिछले 4.5 महीनों से जारी इस जंग में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को मार गिराया और उनकी सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इसके बावजूद ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ट्रंप के लिए ये लड़ाई सिर्फ विदेशी मोर्चे पर नहीं है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी वो भारी दबाव झेल रहे हैं। इस 4.5 महीने पुराने युद्ध में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश ईरान और लेबनान के नागरिक हैं। इस युद्ध की वजह से खुद अमेरिका को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसे चुनाव से ठीक पहले ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग यानी कि लोकप्रियता में भी भारी गिरावट आई है। ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत ये कहकर की थी कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकना चाहते हैं। शायद वो सोच रहे थे कि भारी बमबारी के दबाव में आकर ईरान वापस बातचीत की मेज पर लौट आएगा, लेकिन इस पूरे विवाद की असली जड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियंत्रण को लेकर
टिक गई है। ईरान का मानना है कि इस जलमार्ग के प्रबंधन में उसकी भूमिका होनी चाहिए और वो वहां से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स या फिर टोल वसूलने का हक रखता है। वहीं इसके उलट अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगी देश वहां जहाजों की मुफ्त आवाजाही यानी फ्री पैसेज की मांग पर अड़े हुए हैं। हाल के दिनों में जब ईरान ने जहाजों पर दोबारा हमले शुरू किए तो व्हाइट हाउस ने इसे अंतरिम समझौते का उल्लंघन बताया। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड फिर से लागू कर दी और ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल बेचने की दी गई छूट भी वापस ले ली। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये हवाई हमले दरअसल बड़े सैन्य ऑपरेशंस की तैयारी हो सकते हैं ताकि भविष्य के बड़े कदमों से पहले ईरान की रक्षा प्रणाली को कमजोर किया जा सके। लेकिन ईरान शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने तनाव और बढ़ाया तो वो अमेरिकी सहयोगियों के नागरिक और आर्थिक ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर सकता है। ईरान विरोधी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के प्रमुख हैं मार्क ड्यूबोविट्स। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान मजबूरी में हॉर्मुज कार्ड खेल रहा है और उसकी इन हरकतों के कारण दुनिया भर के देश अब नए पाइपलाइन और शिपिंग कॉरिडोर बनाने की कोशिशें तेज कर देंगे, जिससे फ्यूचर में ईरान की ब्लैकमेल करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। लेकिन इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता हैं डेनी, उनका आकलन कुछ अलग है। उन्होंने आगाह किया है प्रशासन चाहे जितना भी आर्थिक या सैन्य दबाव बना ले, ईरान का नेतृत्व आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलों का दायरा बढ़ाया तो तेहरान भी उसी आक्रामकता के साथ जवाब देगा। साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्होंने अपने चुनावी अभियान में वादा किया था कि वो अमेरिका को बाहरी युद्धों से दूर रखेंगे और देश की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, आज उसी चक्रव्यूह में ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि इस युद्ध की शुरुआत बिना किसी ठोस निकासी रणनीति की वजह से हुई है और आज नतीजा सबके सामने है। क्या ट्रंप अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति से ईरान को झुका पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।